बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 11.3 को सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, 2 coins lie 2 meter apart on a table and carry identical charge. How large is the charge on each coin if a coin experiences a force of 3 Newton? स्टूडेंट्स चलिए कंसिडर करते हैं, हमारे पास 2 coins है जो आपको नज़र आ रहे हैं और इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ 2 मीटर जो कि हमें गिवन है, और ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं दैट इज़ 3 न्यूटन। और एक और बात जो हमें बताई गई वो ये है कि कॉइन पर जो चार्ज है वो आइडेंटिकल है, यानी दोनों कॉइन्स पर चार्ज की मिकदार बराबर है। चले हम इस कॉइन को ए का नाम दे देते हैं और इस कॉइन को बी का नाम देते हैं। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम लिख सकते हैं कि कॉइन ए पर जो चार्ज है यानी Q1 उसका मैग्नीट्यूड कॉइन नंबर बी पर जो चार्ज है Q2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, लिहाजा हम Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q लिख सकते हैं। अब जो डेटा गिवन है, चले सबसे पहले हम वो लिखते हैं R विच इज़ डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉइन्स 2 मीटर, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स है दैट इज़ 3 न्यूटन, और Q1 विच इज़ इक्वल टू Q2 जिसको हमने सपोज किया था कि वो Q के बराबर है, ये अननोन है। यहाँ पर भी हम कूलम्स लॉ को यूज़ करेंगे विच सेज that magnitude of force between two charges is equal to K यानी कूलम्स कांस्टेंट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। स्टूडेंट्स हमें पता है कि Q1 और Q2 एक दूसरे के इक्वल है और दोनों को हमने Q से रिप्रेजेंट किया है, तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं K इज इक्वल टू Q इंटू Q ओवर R स्क्वायर, या फिर K इंटू जब Q और Q को मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है फोर्स, और फोर्स की जो वैल्यू है दैट इज़ 3 न्यूटन, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा। राइट हैंड साइड पे हमारे पास सबसे पहले आता है K, और K की वैल्यू है 9 × 10⁹ इसके बाद हमारे पास है Q स्क्वेयर जो कि हमें पता नहीं है उसकी वैल्यू, इसको हम इसी तरह लिखेंगे Q स्क्वेयर, और नीचे हमारे पास R स्क्वेयर, R की वैल्यू 2 है तो मैं यहाँ पे 2 का स्क्वेयर लिखूंगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 3 है और ये 9 है, आपस में कैंसिल होंगे, तो 3 1 जार 3 3 3 जार 9, तो हम लिख सकते हैं कि 1 इज़ इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास है 3 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाई बाई Q स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वेयर हमारे पास है 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 डिवाइड फॉर्म है, जब हम इसको ऊपर लाएंगे तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ इक्वल टू 4, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 3 × 10⁹ मल्टीप्लाई बाई Q स्क्वेयर बाकी रह जाएगा। इसके बाद 3 × 10⁹ चूँकि Q स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 3 × 10⁹ को हम लेफ्ट हैंड साइड पर लाएंगे तो ये डिवाइड फॉर्म में आएगा और पीछे सिर्फ Q स्क्वेयर रह जाएगा, यानी आप देख सकते हैं 3 × 10⁹ को हमने डिवाइड फॉर्म में लिखा और यहाँ पे हमारे पास Q स्क्वेयर बाकी रह गया। और अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमसे जो चीज़ पूछी गई वो ये थी कि इन दोनों कॉइन पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे Q स्क्वेयर है, अब हमें सिर्फ Q चाहिए, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे ताकि इस स्क्वायर को कैंसिल आउट करें। यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि Q इज़ इक्वल टू, अब स्क्वायर रूट है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 3 इट इज़ 1.33 जो कि आपको नज़र आ रहा है 1.33 डिवाइडेड बाई 10⁹ अब जब 1.33 डिवाइडेड बाई 10⁹ का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो आंसर है दैट इज़ 0.00003647। जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है दैट विल बी 3.65 × 10⁻⁻5 कूलम। क्योंकि जो साइंटिफिक नोटेशन है उसका स्टैंडर्ड रूल ये है कि आपने डेसिमल पॉइंट को पहले नॉन ज़ीरो यानी गैर सिफरी डिजिट के बाद प्लेस करना है, तो यहाँ पे जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है वो 3 है। 3 के बाद जब आप डेसिमल पॉइंट को प्लेस करेंगे तो आपने देखना है कि आपने डेसिमल पॉइंट को कितने डिजिट के बाद प्लेस किया, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 10⁻⁵ मैंने 5 लिखा, चूँकि डेसिमल प्लेस को हमने लेफ़्ट से राइट मूव किया तो यहाँ पे पावर ऑफ 10 जो है वो माइनस में आएगा, तो फाइनल आंसर है 3.65 × 10⁻⁻5 कूलम। स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 11.3 यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट्स में लाजमी शेयर करें।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।